हेलो दोस्तों। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 28 22/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट। इस सेट का कंप्यूटर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन बने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, हमने स्टार्ट की थी 45 क्वेश्चन की सीरीज। इसमें से 27 सेट मतलब 2700 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 1800 क्वेश्चन बचते हैं, मतलब कि 18 सेट बचते हैं। हर सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं जीके, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में 51 टू 75 रीजनिंग, देन 76 टू 90 तक मैथ्स, और लास्ट के पार्ट में फोर्थ पार्ट में रहता है कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। अभी वही क्वेश्चन रहेंगे इसके सेट नंबर 28 के। ये है फोर्थ पार्ट, 91 टू 100 तक रहेगा इसका कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी इसका कवर करते हैं सेट नंबर 28 का पार्ट 4 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज केस ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 में कौन सा दोस्तों चेंज केस का ऑप्शन नहीं होता, ये आपको बताना है। चेंज केस एमएस वर्ड 365 में कह सकते हैं ये आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है। और इसमें जैसे कि अपर केस का यूज करते हैं हम। अपर केस में जैसे जो भी लेटर हैं आपको सबको कन्वर्ट करना हो, बड़े लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है अपर केस का। वैसे ही अगर आपको स्मॉल लेटर में चेंज करना हो सभी वर्ड्स को, कि जो भी कह सकते हैं लेटर है उनको, वर्ड्स के लेटर्स को चेंज करना हो लोअर केस में, मतलब छोटे लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम किसका, लोअर केस का यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें चेंज केस में सेंटेंस केस भी आता है। उसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये केस तो मैं बता ही चुका हूँ। टॉगल केस भी आता है, लेकिन ये पेज केस ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। कितने 5 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये वाला केस मतलब अपर केस बोलते हैं इसको, और टॉगल केस ये वाला नहीं होता, पेज केस नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, what is the primary differentiating factor between broadband and dial-up connection offered by ISPs? ISP क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब कि जो भी इंटरनेट की मतलब की फैसिलिटीज देते हैं वो सारी कंपनी आती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में। जैसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहली कंपनी कौन सी थी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थी, तो आपको याद रखना है बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत में पहली कंपनी थी जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, इंटरनेट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नाम क्या है इंडिया में पहली, आपको याद रखना है बीएसएनएल। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ब्रॉडबैंड और डायलअप कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर का जो कारक है, फैक्टर, वो क्या है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड अपने आप में हाई स्पीड कनेक्शन है, जिसमें आप टेलीफोन और इंटरनेट दोनों का यूज एक साथ कर सकते हो, और डेटा को सैटेलाइट केबल और टेलीफोन के थ्रू एक एक दूसरे से दूसरे स्थान पे कह सकते हैं हम सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं टेलीफोन और कह सकते हैं केबल के थ्रू। लेकिन इसमें जो दूसरा है ये डायल अप कनेक्शन, ये है, ये पुरानी टेक्निक है। इसमें इंटरनेट के लिए सिर्फ टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होगा ये होगा डायल अप की तुलना में ब्रॉडबैंड अधिक तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है, कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following options quickly changes the font of the selected text in Microsoft Word 365 which opening the font dialog box? कहते हैं कौन सा विकल्प फोन डायलॉग बॉक्स खोलने खोले बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को फॉन्ट को तुरंत बदल देता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर तुरंत आपको डायलॉग बॉक्स ओपन किए बिना आपको क्या करना है, फॉन्ट को चेंज करना है। जब भी आपने यूज किया हो, जब हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, तो इसमें जब आप राइट क्लिक करते हो अपने आप भी एक छोटा सा ऑप्शन खुल जाते हैं, वहां पे आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन, आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट फॉन्ट। उस तरह से आपके आगे सामने फॉन्ट आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को चूज कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये तरीका कौन सा है, राइट क्लिक, अगर आपको नहीं जाना डायलॉग बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 94, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड 365 में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या होता है। अगर आपको कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो, आपको कोई भी
हेल्प चाहिए वहां पे, तो अब अगर आप F1 प्रेस करते हो तो वहां पे आपके पास हेल्प टैब ओपन हो जाएगा। अकॉर्डिंग दोस्तों ये आपकी हेल्प करता है जब आप डॉक्यूमेंट क्या करते हो, क्रिएट करते हो, बनाते हो। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फर्स्ट, टू प्रोवाइड असिस्टेंस मतलब की हेल्प इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Excel 365? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम करते हैं एक्सेस द होम टैब, यूज द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब का यूज करोगे और फॉन्ट ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, जैसे कि वहां पे ऊपर जैसे होम टैब पे क्लिक करोगे आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, वहां पे आपको टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, तो उस तरह से आप इन सभी फंक्शंस का यूज कर सकते हो, आपको सामने ही डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, लेकिन उससे पहले कहाँ जाना पड़ेगा आपको, होम टैब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 96, वर्कशीट में एक कॉलम में विद्यार्थियों के अंकों की एक सूची है। 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की गणना के लिए एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? इसके लिए दोस्तों हम अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करनी हो, कोई रेंज, स्पेसिफिक रेंज सिलेक्ट करनी हो कि आपको 90 से अधिक प्राप्त करने वाले अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, इसमें फंक्शन यूज करते हैं MS एक्सेल में। तो इसका नाम है, इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूले में हम ऑप्शन थर्ड, काउंट इफ का। किसका यूज करेंगे, काउंट इफ का। क्लिक करोगे, इक्वल टू के सिंबल से सारे के सारे हम जो भी फॉर्मूले यूज करते हैं, तो इसको क्लिक करोगे तो वहां से उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लोगे, जितने सेल में या जो भी रो में आपको चाहिए, या वर्टिकल में चाहिए कोई रेंज सेलेक्ट कर लोगे कि आपको उससे ज्यादा वाली वैल्यू चाहिए, ऐड कर दोगे, एंटर मार दोगे तो यहाँ पे आपके कैलकुलेट करके दे देगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, MS वर्ड 2010 में टेबल क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम करते हैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और टेबल बटन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारी टेबल आपको बनी हुई भी दिखते हैं, जैसे बॉक्स ऐसे बने हुए दिखेंगे आपको, किस बाय किसका आपको मतलब कितने बाय कितने का टेबल लेना है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और अपनी तरफ से भी कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसमें से सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट टैब देन टेबल बटन। क्वेश्चन नंबर 98, MS वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस वी का उपयोग जमी बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। कंट्रोल प्लस वी हर बच्चे को पता होगा, कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं किसके लिए, पेस्ट द डाटा को पेस्ट करने के लिए। वैसे ही कंट्रोल प्लस सी का कॉपी करने के लिए कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस एक्स का कट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड का अंडू करने के लिए। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप्स इज बेस्ट suited फॉर showing ट्रेंड्स ओवर टाइम? ट्रेंड्स को, अगर बदलते हुए ट्रेंड्स को आपको शो करना है, उसके लिए बेस्ट जो मतलब कि बेस्ट जो चार्ट होता है, तो ये होता है, ध्यान रखना आपको, लाइन चार्ट का यूज करते हैं आप। किसका यूज करते हैं, लाइन चार्ट का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, द डैश सिंबल इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम विद इन द ईमेल एड्रेस। तो आपको अगर सेपरेट करना है यूजर नेम और डोमेन नेम को, तो आप कौन सा सिंबल है उसका यूज करते हो, तो यहाँ पे किया जाता है एट द रेट का, एट द रेट का यूज किया जाता है। डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है जैसे कि हर कोई भी गवर्नमेंट साइट है, .gov लगाते हैं। डोमेन क्या कर देता है, आईपी एड कह सकते हैं। डोमेन नेम इसलिए यूज किया जाता है, जैसे ही डोमेन यूज करते हो आप, तो कुदरती जो भी डोमेन होगा दोस्तों वो अपने आप ही आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप वही उसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो इसलिए हर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना डोमेन नेम होता है, गवर्नमेंट की कोई साइट है अपना डोमेन नेम होता है, तो वो स्पेसिफिक इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपको हर आईपी एड्रेस अलग अलग वेबसाइट का याद ना रखना पड़े। जैसे आपको एक बार डोमेन नेम लास्ट में लगाना है, अपने आप आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और जहाँ पे आप जाना चाहते हो उसी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, इसलिए यूज किया जाता है डोमेन नेम।
तो इससे पहले क्या करते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम इनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं किसका, सिंबल @ का। जैसे आपने सुना होगा आपकी मेल आईडी होती है जो @gmail.com, इस तरह से यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं @ का।